राजस्थान का पुष्कर मेला एक बार फिर रंगों, संस्कृति और आस्था से भरपूर नजारा पेश कर रहा है। ऊँटों की गूंज, श्रद्धालुओं की भीड़ और लोक कलाकारों की धुनों से पूरा शहर सरोबार है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट पुष्कर मेला 2025 और मैं हूँ आपके साथ लुभावना शर्मा। राजस्थान की इस धरती पर हर साल लगता है ये मेला, जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन का उत्सव बन जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कोई श्रद्धा से, कोई व्यापार के लिए और कोई इस मिट्टी की खुशबू में खो जाने के लिए। पुष्कर का ये वार्षिक मेला स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये मेला न केवल धार्मिक पहचान है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पुष्कर झील के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट जाती है। भक्त पवित्र जल में स्नान करते हैं और भगवान ब्रह्मा से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। घाटों पर गूंजती आरती और भक्ति की धुनें वातावरण को एक अलग ही शांति देती है। मथुरा से आए श्रद्धालु कहते हैं, पुष्कर में जो आध्यात्मिक शांति है वो कहीं और नहीं मिलती। ये मेला सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। धार्मिक माहौल के साथ साथ यहाँ लोक संस्कृति का रंग भी देखने को मिलता है। राजस्थान के लोक नृत्य कलाकार अपनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। यहाँ का संगीत, नृत्य की झलक ही इस मेले की असली पहचान है। वहीं ऊँट विक्रेताओं के लिए ये मेला उनकी साल भर की मेहनत का परिणाम होता है। हालांकि बदलते दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो ये परंपरा और मजबूत हो सकती है। पुष्कर मेला जहां आस्था भी है, कला भी है और संघर्ष भी है, यही राजस्थान की मिट्टी की असली पहचान है। विश्व का एकमात्र पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर आज मैं आया हुआ हूँ। काफी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। मान्यता है कि विश्व में ये एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर में कार्तिक मास में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। उन्हीं से पूछेंगे आज विश्व प्रसिद्ध क्यों है ये मंदिर। ये पशु मेला भरता है यहाँ पर, आदि अनादि अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है ये ब्रह्मा जी का भी मेला माना जाता है। कार्तिक मास ये सतयुग का तीर्थ है। ब्रह्मा जी का जन्म भूमि भी है, ब्रह्मा जी का तीर्थ भी है और ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। विश्व में एक ही मंदिर है, दूसरा मंदिर न बना है न बनेगा। इनको इनकी पत्नी का श्राप है कि मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी की है, अब आपका पुष्कर के सिवा कहीं दुनिया में मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए संसार में दूसरा मंदिर बनता नहीं है। ये एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर रहेगा। ये सब तीर्थों का गुरु है। सारे तीर्थ यहाँ आते हैं, ये गुरु कहीं नहीं जाता। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो सरोवर है भगवान ब्रह्मा के हाथ से बनाया हुआ ब्रह्म सरोवर है। इस सरोवर के लिए पूरी दुनिया आती है। इस सरोवर के यहाँ पे मुख्य जो दो कार्य होते हैं, पहला तो अपने जो ग्रह शांति होती है, ग्रह शांति की पूजा कराया जाता है। सेकंड, किसी के 7th जनरेशन में पितृ दोष होता है, 7 कुल माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर को गुजर जाता है तो 7 कुल के पितरों को या जल तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ब्रह्मा जी का अपन कभी पूजा नहीं करते। अपन ने घर पे सभी देवताओं की पूजा करा है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पूजा अर्चना पूरे संसार में एक ही जगह होता है, वो यहाँ सरोवर के रूप में किया जाता है। एक श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। शतयुगम केवलम पुष्करम, त्रेता च नैमिषारण्यम, द्वापर युगम कुरुक्षेत्रम, कल युगम च गंगा रूपम। सतयुग के अंदर ब्रह्मा जी ने सरोवर को बनाया। त्रेता युग में राम भगवान आए जिन्होंने नैनीताल सरोवर बनाया। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र हरियाणा में बना, वही कलयुग के अंदर गंगा का रूप। इस सरोवर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आप सभी लोग जो पुष्कर मेला किसे कहते हैं, पुष्कर कैमल फेयर, जो पुष्कर मेला है कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पूरे सरोवर के लिए भराया जाता है। ये यहाँ का मुख्य जानकारी है। जो भी आता है यात्रीगण सरोवर का प्रसाद चढ़ाता है, मनोकामना मांगता है, तीर्थ दक्षिणा बनवाता है। मैं एडवोकेट संजीव उपाध्याय, मैं मथुरा से पुष्कर आया हूँ और सभी को मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर पे है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, लेकिन ये सरोवर है, आप पीछे देख रहे होंगे, इस सरोवर की पूजा होती है। पास में ही सावित्री माता का भी मंदिर है और बड़ा ही मनोरम और रमणीक स्थल है। मैं लक्ष्मी मथुरा से हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पुष्कर में मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ पर जो मतलब आनंद आ रहा है ना, वो मुझे पूरे इंडिया में कहीं नहीं आया। पहली बार इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतना ज्यादा फिश है यहाँ पर सरोवर में। यहाँ की विशेषता क्या है, मछलियाँ चने खाती हैं, तो ये बड़ा ही अद्भुत लगा मुझे सुन के। कहीं भी विश्व में मछलियाँ चने नहीं खाती, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ चने खाती हैं, तो बहुत अच्छा लगा।
हम अजमेर के लोकल रहने वाले हैं और पुष्कर हमारी शान है। मेला हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला है और अटे जो है माँ के आवे ऊंट, घोड़ार, गधेड़ार, गायार, कई जानवर आवे जो अपनी जो पुरानी संस्कृति है बस सब देखने मिले। आए पुरानो कल्चर धीरे धीरे माँ का राजस्थान में भी लुप्त होते जा रही है, जान दूसरा स्टेट के मायने भी लुप्त हुई है। ऊँट भी गिने चुने ही रहा है माँ का राजस्थान के मायने, तो गवर्नमेंट भी पर फोकस कर रही है। ऊँटाला ना जो है मुआवजो जेरिया है भाई चारा मुठिया को थोड़ो घणो, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा और ध्यान देवे। पुष्कर मेला के मायने ऐसी कोई चीज कौन जो आवे कौन कल्चर मालवा के लोग बार बार जावे, अलग अलग गाँवों के मायने जावे, ढाणियों में जावे, कल्चर ढूंढ रही है पुरानो। पुष्कर मेलो एक यान को है, हर एक चीज जो अपना बडेरा, अपना दादा, अपना बापेरी सब यूज करा बा चीज पुष्कर में मिल जावे। जानते जेई उलियर, कुआडिया उलियर, ऊँट उलियर, गधेड़ा उलियर, घोड़ा उलियर, सब जानवर जो है मिले। मैं राजस्थानी भाया के नाम से फेमस हूँ यहाँ पे और यहाँ सब लोग मेरे को राजस्थानी भाया से जानते हैं। मेरा नाम वैसे मोहन सिंह रावत अजमेर है। भैया पुष्कर मेले की ये विशेषता है कि ये सदियों से भरा जा रहा है पुष्कर मेला, और सबसे पुरानी चीज इसके अंदर ये है कि कैमल सबसे ज्यादा आते हैं इस मेले के अंदर। देश से भी आते हैं लोग देखने के लिए, विदेश से भी आते हैं देखने के लिए। और सबसे विशेष बात है पुष्कर की कि हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही टेम्पल है, वो पुष्कर में ही है। और कार्तिक का महीना है उसके अंदर पवित्र माना जाता है। पुष्कर सरोवर में अगर स्नान करते हैं तो अच्छा माना जाता है। पहाड़ा जा खूब बड़ा भी करा चराव भी जा, पर मेन सभी सा तो आज है कहता है टोड़ ले रहे थे माँ के जानवर ने रोड पर चाल पाने साधन वाला जगह को दे इधर भी, तो मैं कहते भाई परेशानी से मेला में आपो भी कहीं से खंडाई दार से ठावा जा तो जे तक ना पानी की व्यवस्था है, पर दुकान को सामान लेवा जा जना एक से जाना पड़े, तो वह परेशानी से ठीक से पहली मेड़ो सही सो, फिर अब जे तक ना नहीं रोड से नहीं लेना से नहीं देना। वाकई पुष्कर मेला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि संस्कृति और आजीविका का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। परंपरा और आधुनिकता का ये संगम हर साल कुछ नया रंग भर जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी खबरें, और जुड़े रहिए IAN के साथ और देखते रहिए हर खबर।